मेरा नाम शिवांगी शर्मा है और मेरठ। क्या मामला है, इसको लेकर आज आप यहाँ पर? सर, कल एक वीडियो जारी किया गया था मेरे पति और ससुर के द्वारा, और एक न्यूज चैनल वालों ने बिना मेरे परमिशन के, बिना मेरा पक्ष सुने उसे डाल दिया, और उसमें मेरे चरित्र पर, मेरे मामा जी के साथ मेरे अवैध संबंध बताए हैं, जो कि मेरे से 35-40 साल बड़े हैं। और इस मतलब जो है कि समाज में जो मामा भांजी का रिश्ता है उसे भी तार तार किया है। और जो मैं थोड़ा अपना बताना चाहूंगी कि मैं अपने, जब मेरी शादी हुई थी उसी के बाद से ये लोग मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, मारपीट करते थे। और जो मेरा पति है उसके बाहर अफेयर्स हैं, शादी से पहले भी अफेयर्स थे, तो उसे मैं कहाँ पसंद थी, तो वो मुझे मारते थे, पीटते थे। मुझसे मेरा जो ससुर है वो बहुत बदतमीजी करते थे, गलत गलत काम करते थे और मेरे साथ जबरदस्ती करते थे। और जो मैं इस चीज का विरोध करती थी, और मेरे पति को मेरे से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो रात रात भर अपनी लड़कियों से बात करते थे बाहर। और मैं मम्मी पापा से बोलती भी थी कि ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, किसी किसी लड़कियों से वीडियो कॉल पे लगे हुए हैं कि ये इसकी कंपनी की लड़कियां हैं और तुझे इससे कोई मतलब नहीं है और तू हमारे पास सो जा। और मेरा ससुर भी मुझे खींच खींच के कि हमारे पास सो, हमारे पास सो, मेरे बेड पे सो, मेरे बेड पे सो, ऐसे मेरे साथ ये चीजें करते थे। बहुत गंदा व्यवहार करते थे, मुझे प्रताड़ित करते थे। जो कि मैं 9 महीने की गर्भवती थी, उसी बीच ये मेरे साथ, मेरे जो ससुर थे वो रात रात को 2-2 बजे निक्कर बनियान में मेरे कमरे में आते थे और मुझे, मेरे मुंह पकड़ पकड़ के मुझे बेड पे धक्का देते थे। और मेरा इतना बड़ा पेट था, मेरी डिलीवरी कराने के लिए भी मना कर दिया कि तेरे घर वाले कराएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। और मुझे मेरे बच्चा होने से एक दिन पहले मुझे मार पीट के, मेरी सारी चीज मुझसे छीन के मुझे भेज दिया इन्होंने कि तू जा अपना दूसरा खत्म कर ले और हम तो अपने लड़के की दूसरी शादी करेंगे जो हमें अच्छा माल देगा। और मेरे साथ मैं गाड़ी नहीं लेके गई थी, उसकी भी इन्हें बहुत वो थी कि यहाँ तो जो किसान लोग हैं उन्हें भी गाड़ी मिलती है, तो हमारे लिए गाड़ी नहीं लेके आए, तूने अच्छा दहेज नहीं दिया। मेरी सास सौतेली है, वो भी मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार करती थी, मारती थी, खाना भी नहीं देती थी। और वो उनके यहाँ पे जो गलत गलत चीजें औरतों के साथ होती हैं, या वहाँ की जो औरतें गलत काम करती हैं, वो अब उन्होंने जो मेरे पे लगाने शुरू कर दिए इल्जाम। क्योंकि 2 साल हो गए हैं, मैं अपने घर हूँ, मैं अपनी बच्ची को, अपने आप को, खुद को मेरे घर वाले पाल रहे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ जमीन वगैरह बेच के मेरी शादी की थी। किसी तरह इतनी अच्छी शादी करी, इन लोगों को दहेज दिया, पर ये खुश नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, मुझे वहां से भेज दिया। मेरी बच्ची का भी मेरे ही घर वाले कर रहे हैं, डिलीवरी भी मेरे घर वालों ने ही कराई है ऑपरेशन से मेरठ में। इन्हें कोई मतलब नहीं था मेरी डिलीवरी से भी। और मैं मेरी बच्ची के साथ 2.5 साल से अपने घर रह रही हूँ। मेरा केस कोर्ट में चल रहा है, और उस मेरा केस जो कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पे हमारा खर्चा जो मेंटेनेंस होता है वो बंधा हुआ है, और जिसके इन्हें रिकवरी वारंट जारी किए गए हैं, जिसे इन्हें पैसा ना देना पड़े। तो ये मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। मुझे, जो इन्होंने मेरे साथ अत्याचार किए हैं उसे छोड़ के ये अब मुझे गलत कर रहे हैं। अगर मैं गलत होती तो मैं क्यों अपने घर बच्चा इनका करती 9 महीने में। इन्होंने मुझे 4 महीने में, 9 महीने मेरी शादी चली है, धक्का दे के, मार के, पीट के, मेरे पेट में भी लात मारी हुई है। मेरा ससुर भी बहुत गंदा व्यवहार करता था, इन्होंने मुझे ऐसे करके भेज दिया है। और अब और कुछ नहीं मिला मेरे, मतलब वैसे तो कोई मिला नहीं, तो मेरे मामा जी जो है वो भी मेरे पैरवी कर रहे हैं। और ये मतलब प्रतिष्ठित इंसान है, और इन्हीं का और मेरा रिश्ता जोड़ दिया है। क्या चाहती हैं? मैं अपने लिए इंसाफ चाहती हूँ, और मैं इनके खिलाफ मानहानि के लिए वो करने जा रही हूँ, केस करने जा रही हूँ। जो वे पत्रकार हैं जिन्होंने मेरा पक्ष सुने बिना कि मेरे साथ कैसी गुजरी है, मैं अपनी बच्ची के साथ कैसे हूँ, 2 साल से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, उसे जाने बिना मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा के मुझे गलत साबित कर दिया है। मुझे सोनम और मुस्कान से कंपेयर कर दिया गया है। मैं उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखवाने जा रही हूँ, उनके लिए भी कड़ी कार्रवाई करूंगी। नाम क्या है? ब्रजभूषण शर्मा। ब्रजभूषण जी, ये जो मामला चल रहा है, कल से आपकी भांजी के ऊपर भी आरोप लगे, तो फिर आपके ऊपर भी आरोप लगा दिए गए हैं, क्या कहेंगे आप? भाई पत्रकार महोदय जी, मुझे पता चला कि कोई वीडियो वायरल हो रही है मेरी और शिवांगी के बारे में, जबकि शिवांगी मेरी भांजी है, मेरी बहन की बेटी है। इनका उनके साथ मतभेद हो गया था, इनके मुकदमेबाजी चल रही है। इनका हर्जे खर्चे का उन पर लगभग 2 लाख रुपए की डिग्री का वारंट उन पर हुआ है। इसी बीच उन्होंने इन पे चोरी का और वैसा इल्जाम लगाया था। जिस मुकदमे की मैं पैरवाई कर रहा हूँ उस मुकदमे में एफआईआर लग गई, तो वे सोच रहे कि इनकी कोई पैरवाई न करके इनके मामा जी पे ऐसा इल्जाम लगा दो कि जिससे मामा भांजी अलग हो जाए। जबकि मामा भांजी का एक रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है। माँ में एक दफा मामा माँ बनती है, माँ में 2 दफे मामा लगता है।
और मैं एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ, 5-4 भट्टे चला रहा और सोमदत्त शर्मा डिग्री कॉलेज का संस्थापक हूँ। तो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची है। मैं मानहानि का और अपने मान सम्मान के लिए पत्रकार महोदय पे भी और इन पे भी कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन शासन से गुहार लगाऊंगा। एसपी साहब से आप मिले, क्या कुछ आश्वासन मिला? साफ आश्वासन मिला, कानूनी कार्रवाई के लिए उन्होंने बोल दिया कि आप कानूनी कार्रवाई करें।